नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत ही कड़े शब्दों में भाजपा को सीख दी है, भाजपा को समझाया है। शायद इन 10 वर्षों में ऐसा कोई समय नहीं आया जब मैंने इस तरह का माहौल देखा हो कि आरएसएस प्रमुख ने भाजपा को इन शब्दों में और सीधे सीधे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उन्होंने बोला, जिसमें कि अहंकार बहुत बुरी चीज़ है और ये काम मैं कर रहा हूँ ये नहीं कहना चाहिए, अहम का भाव नहीं रखना चाहिए, ये गलत होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और इस तरह की कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही मुझे तो थोड़ा आश्चर्य लगा। जैसे कि अहंकार मत पालो, झूठ बोलना बंद करो, मर्यादा में रहो। मर्यादा शब्द का करीब 10 से 12 बार उन्होंने प्रयोग किया। संघ ने स्पष्ट कर दिया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और अहंकार पाले हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, लोगों का ये ज़्यादा सूचना है लोगों का इस पर ज़्यादा है। तो भाजपा की कुंडली जैसा कि मैंने बताई, चंद्र में बुध चल रहा है, तो चंद्र में बुध की केतु और राहु की दृष्टि में है, केतु और राहु की एक्सिस में है, दूरी में है। तो इस हिसाब से केतु और राहु की दूरी में होने के बावजूद वो 4 अन्य ग्रहों से पीड़ित हैं, तो भाजपा तो पीड़ित होगा। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मई 22 से शुक्र की महादशा में चल रहा है। मई 22 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुक्र की महादशा में चल रहा है, शुक्र शनि के साथ है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली में है, उसका अलग निहितार्थ होता है जो कि यहाँ बताया नहीं जा सकता। तो शुक्र शनि की कॉम्बिनेशन में है कौन, और शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र में इस समय शुक्र ही चल रहा है। तो आमतौर पर महादशा के अंदर अंतरदशा, ऐसा मानसागरी कहती है, और 70% केसेस में मैंने देखा, 30 में मैं इसे नहीं देखा हूँ कि 30 में ये अप्लाई भी होता है, लेकिन 70% केसेस में मैंने देखा है कि दशा के अंदर अंतरदशा, मेजर फेज के अंदर जो फेज होता है वो उतना प्रभावी नहीं होता, शुरुआत होता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि जब शुक्र में सूर्य आएगा, अर्थात शुक्र में सूर्य आएगा सितंबर 25 के बाद, तो संघ बहुत प्रभावी हो जाएगा। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि सितंबर 25 के बाद, नेक्स्ट ईयर सितंबर 25 के बाद संघ इतना प्रभावी हो जाएगा कि वो भाजपा को चलाएगा और बाकी लोग बिल्कुल उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी और वो लोग हल्के हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। इस तरह का होना है सितंबर 25 के बाद। और अभी भी जो संघ का दिख रहा है 2022 के बाद, उसमें तल्खी इन दोनों लोगों में लगातार बढ़ ही रही है, मोदी में और संघ में। ऐसा कहा जाता है कि बीते 10 सालों में जब से सत्ता में आए हैं, मोदी जी कभी भी भागवत जी से मिलने नहीं गए। और मैंने 2 मौक़ों पर देखा है, राम मंदिर के एक तो शिलान्यास, वो भूमि पूजन में, और दूसरा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। ठीक है, तो ये लोग कभी गए नहीं और इस संबंध में बड़े विवाद हुए, अब की चुनाव में बड़े विवाद हुए, उसका भी संघ ने जिक्र किया आज मोहन भागवत ने कि हमारे नाम को घसीटा गया चुनाव में नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके झूठ बोला गया। तो झूठ बोलने को उन्होंने कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी कहा होगा इस तरह से, क्योंकि लग्न में बृहस्पति है संघ के। तो लग्न में बृहस्पति, मैंने फिर बताया अभी, कल राहुल गांधी की कुंडली जब हमने देखी तो उसमें भी लग्न में बृहस्पति था। लग्न में बृहस्पति पर मैं काम कर रहा हूँ। लग्न में बृहस्पति और सप्तम स्थान खाली हो
तो ऐसे लोग का मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसमें भी सप्तम स्थान खाली है। तो इसके जो भी स्वयंसेवक हैं, जो भी संगठन करता है, जो भी कार्य करता है, वो सेल्फलेस वर्कर्स हैं। सेल्फलेस वर्कर्स, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो चने खा के भी, लैया चना खा के, भूजा खा के वो अपना आदिवासी क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, राहत शिविरों में काम करते रहते हैं। बहुत सारा ऐसे उदाहरण पाए गए हैं संघ के कि वो इस तरह काम करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। लेकिन संघ के 30 या 33 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भाजपा है, जिसका गठन 1980 में हुआ और संघ का गठन 1925 में हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं लगभग 100 साल होने जा रहा है, संघ को पूरा होने जा रहा है और संघ ने उसकी 100वीं वर्षगांठ भी नहीं मनाई। इन्हीं सब विवादों के तहत, इन्हीं सब, तो मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये अभी जो संघ और भाजपा के अंदर जो पल रहा है, जो गुस्सा या आपसी द्वंद्व या कब्जा करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, भाजपा चाहती है कि संघ को मैं वर्तमान जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का, वो चाहता है कि संघ को मिलान कर दें, हल्का कर दें, ऐसा लोग कहते हैं। और संघ अपनी पकड़ निश्चित तौर पर अपने संघ पिता है तो पुत्र पर अपनी पकड़ बरकरार रखना ही चाहेगा। तो धनु लग्न की कुंडली में, संघ की धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति बैठा है, सेकंड हाउस में चंद्र केतु बैठे हुए हैं और 11th हाउस में शनि शुक्र और दशम घर में सूर्य मंगल बुध। इसमें मंगल अस्त है, बुध अस्त है और बुध उच्च का है, फिर सूर्य और राहु 8वें घर में। 8वें घर का राहु यहाँ पे अच्छा नहीं है आईएसएस के लिए कि वो कब उसके लोग पावर में जाते हैं, भूल जाते हैं। अब आप नरेंद्र मोदी जी भी एक प्रचारक ही थे, आडवाणी जी प्रचारक थे, वाजपेयी जी प्रचारक थे। और वहाँ जाने के बाद जैसे जब वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनना था तो उस समय आडवाणी का नाम था चर्चा में, और चूँकि सारा इलेक्शन आडवाणी जी के नाम पे लड़ा गया था तो आडवाणी को होना था। लेकिन उस समय सरसंघ चालक थे प्रोफेसर रज्जू भैया, तो उन्होंने इनको मनाया आडवाणी जी को और अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया। इतनी ताकत थी और वो फिर जाके उनको सुनना पड़ा। उनका निजी कैरेक्टर ये था प्रोफेसर रज्जू भैया का कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत बड़े घर के थे, तो अपनी कोठी वगैरह सब दान कर दिए। और वो जो आटा खाते थे सबको बताते थे कि इसको चाला मत करो, इससे कम गेहूँ यूज़ होगा और बिना चाले हम ज़्यादा कंज्यूम कर ले जाएंगे और हमको पेट को फ़ायदा भी होगा, फाइबर भी जाएगा। तो इस तरह के महान संत हुए संघ में। अब तो कुछ उसमें रसिक तत्व भी चले जा रहे हैं, ऐसे लोग भी जा रहे हैं। ऐसे मतलब जाने के बाद उनके नज़रिए पूरे बदल जा रहे हैं और वो धनुगाई और इन सब में भी लगे हैं, ऐसे कुछ लोग देखे गए हैं। बहरहाल ओवरऑल ये बहुत विश्व का सबसे बड़ी बात, तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये, विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसका अब 100वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, 100 वर्ष की हो जाएगी आरएसएस। तो मेरा कहने का मतलब है सितंबर 2025 से संघ एक बहुत प्रभावी भूमिका में आ रहा है। नेक्स्ट ईयर से बहुत ही अत्यंत प्रभावी भूमिका में रहेगा और उसके इशारे पर ही भारतीय जनता पार्टी को चलना पड़ेगा, हर बात माननी पड़ेगी। और संघ के कुछ लोग भाजपा में आएंगे और वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगे और वो अच्छे लोग होंगे। अभी भी आगे चल के संघ का भविष्य थोड़ा सा विवादों में संघ रहेगा, चाहे इसी पार्टी में चाहे जैसे, क्योंकि 6th लॉर्ड भी है शुक्र, तो 6th लॉर्ड है
तो उसी का असर है कि आज जब ये वक्तव्य आया है तो भाजपा का चल रहा है शुक्र में बृहस्पति ये चल रहा है। तो इसमें लग्न कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, तो शुक्र में बृहस्पति चल रहा है। तो शुक्र सिक्स्थ लॉर्ड है, विवाद का स्वामी है। तो इस वजह से यह चीज़ें बढ़ी हैं। अभी ये चीज़ें और आगे बढ़ती भी जाएंगी। तो मतलब संघ और भाजपा में एक रार दिखती है, स्पष्ट रूप से सत्ता का संघर्ष दिखता है। फिर कि अगली बार किसी अन्य टॉपिक पे आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।